हाँ भैया, जो आप लोगों को मैं ये चीज़ दिखाने जा रहा हूँ, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि इसके लगाने से आपकी जो भी कटिंग आप लगाओगे तो आपकी कटिंग का रिजल्ट अलग ही होगा और कोई भी कटिंग आपकी फेल नहीं हो सकती। तो मैं इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। जब मैं कटिंग लगाऊंगा तब मैं बता रहा हूँ आपको कि कौन कौन सी कटिंग इस समय लग सकती हैं और आप फ्री में ही पौधा आराम से उगा सकते हो। मेरी वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कर दो, वीडियो को सब्सक्राइब कर दो भैया। तो देखो, ये मेरी पास में रेते वाली एक जो मिट्टी है और ये मैं खेत में से लेकर आया हूँ और लेने के बाद में मैंने बहुत अच्छी तरह से बिल्कुल ठंडी कर ली है। मिट्टी कोई ऐसी नहीं है और बहुत उपजाऊ मिट्टी है। मतलब कटिंग को भी लगानी है वो ऐसी मिट्टी में ही लगानी है जैसा का रेते वाली मिट्टी होनी चाहिए जो कटिंग वगैरह आप लगाओगे भैया। तो मैं आपको कटिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ कि देखो मेरे पास में आपके समय में कौन कौन सी कटिंग लगा सकती हो। क्यों कि ये जो है कटिंग का टाइम आ चुका है लगाने का और इस समय कोई सी भी कटिंग लगा दो आप, बिल्कुल भी रिजल्ट बिल्कुल 100% बढ़िया आएगा और बिल्कुल सही सलामत आपकी कटिंग चलेंगी। तो देखो मेरे पास में पहले तो है ये वाली, आप देख रहे होंगे ये वाली जो कटिंग है मेरे पास में, जो बेले की कटिंग है। तो आप बेले की कटिंग को देखो भैया इस तरह से काटोगे तो आप लोग इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है कटिंग काटते समय। क्योंकि जब हम कटिंग काटते हैं तो इस चीज़ का हम पूरी तरह से ध्यान रखते हैं कि ये बिल्कुल साफ सुथरी और बढ़िया कैंची होनी चाहिए। इस तरह से आपको ये बेला जो दिखा रहा हूँ जो मोंगरा बेले की कटिंग है और कटिंग इस तरीका से आप लोगों को काट करनी है कि जैसे मैंने आप लोगों को कट करके दिखा रहा हूँ कि जैसे ये वाली टहनी है ये आपको आराम से इस तरीका से काट दो और अगर ये वाली अगर छोड़नी चाहो तो आराम से छोड़ दो, क्योंकि इससे पहचान रहती है कि हम डंडी सीधी गाड़ेंगे या टेढ़ी गाड़ेंगे। तो इस तरीका से मैंने करीब में ये 5 इंची की कटिंग काट ली है और 5 इंची की कटिंग आराम से काट लो, कोई दिक्कत नहीं आती है, इसी बराबर में से ले लो। तो इस तरीका से हमने ये वाली भी कटिंग काट ली, 2 काट ली और ये भी कटिंग हमने काट दी। तो इस तरीका से हम जो कटिंग काटने का जो सिस्टम है हमारा वो है। तो भैया देखो जिस तरह से मैंने ये कटिंग काट कर आप लोगों को दिखाई है, तो जैसे मैंने आप लोगों को ये दिखाई और ये भी दिखाई है, तो जो वाली जो कटिंग दिखाई है जो वाली मेरी कटिंग गलत है। क्यों कि ये कटिंग मेरी द्वारा नहीं चलेगी, क्योंकि इसके अंदर मैंने यहाँ से जो काटी है मर्जी यहाँ से कटनी चाहिए थी। तो ये जो गांठ होती नहीं है वो गांठ जो है इसके अंदर जानी चाहिए। जैसे मैंने ये वाली काटी है तो इसकी ये भी गांठ है, ये भी गांठ है, ये भी गांठ है, ये भी गांठ है इसकी। तो ये अगर 2 गांठ है अगर जमीन के अंदर अगर चली जाएंगी तो आपकी कटिंग बिल्कुल भी फेल नहीं होगी और आराम से फूट कर आ जाएगी, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। तो इस तरीका से आप पौधे बनाने का जो हमारा काम होता है वो इस तरीका का होता है जैसे मैंने आप लोगों को ये दिखाया है। अब मैं आप लोगों को दूसरी वैरायटी की दिखाऊंगा कि ये मेरे पास में ये देसी गुलाब है, आप सामने देख रहे हो। तो ये देसी गुलाब की डंडी है और इसमें सैंपल डंडी है, इसमें कोई भी ऐसा नहीं दिखा रहा है कि कोई भी मतलब जगह जगह खाने होती है इसके अंदर, तो जहाँ से का वो आँख होती है। तो ये आँख आप लोगों को देखनी है कि जैसे जी आँख मैंने देखी है, ये डंडी मैंने आँख के बराबर में से काटी है। अब मैं इसकी 3 आँखों की डंडी काटूंगा, जैसे एक जे है और एक जे है और एक जे है। तो मैं यहाँ से इसे काटूंगा तो लगभग करीब में वही 5 इंची या 6 इंची की हो जाएगी बीच में। तो इस तरीका से मैंने ये भी काट दी। तो इस तरीका से हम लोग बीच बीच में आराम से ये गांठ देखने के बाद में इस तरीका से काटते रहते हैं कटिंग की तरह। तो जैसे मुझे कितने भी पौधा बनाने होते हैं, जैसे हम लोग तो करीब में बनाते हैं हजारों के हिसाब से बनाते हैं हम लोग। तो जैसा आप लोग किसी प्रकार से अगर घर पे बनाने चाहोगे तो इस तरह की कटिंग आराम से काट लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखना है कि जैसे मैंने काटी है तो आप लोगों को, बहुत से लोगों को ये पहचान नहीं पड़ती है ऐसी सैंपल डंडी में कि हम किधर से गाड़ें। तो इसकी जो आँख होती है वो आँख की जो मुँह होती है वो ऊपर को होती है, जैसा आप सामने देख रहे हो ये वाली भैया। जैसे जैसे मैंने आप लोगों को गुलाब के बारे में बताया है कि जैसे जो देसी गुलाब है और जो देसी गुलाब की डंडी ऐसी होती है कि ये मतलब मैंने जैसा गाड़ने का जो तरीका बताया है वो आप लोगों को इस तरीका का बताया है कि जैसा आप लोग इस तरीका से ही गाड़ दोगे तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से हो जाता है और इसमें कोई भी गलती नहीं होती है और जो बिल्कुल आराम से फूट कर आ जाती है। मगर इसे गाड़ना जहाँ पर है कि जहाँ से आप अगर खान का अगर लगा सको तो किसी मिट्टी में या किसी गमले में डाल दो, और अगर खान का अगर नहीं लगा सको तो हमारे पास में वही छोटे छोटे गिलास आते हैं, आप लोगों को मैं लगा कर दिखाऊंगा। तो उन गिलासों में भी आराम से ये फूट का आ जाती है, तो वो गिलास गल जाते हैं तो आप गमलों में आराम से लगा दो। तो ये तो मेरी हो गई ये 2 तरह की कटिंग, मैंने एक आपको मोंगरे बेले की बताई है और एक बताई है मैंने गुलाब की। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ भैया कि ये वाला जो पौधा आप सामने देख रहे हो, ये वाले जो पौधा होता है जो गोला चीनी चंपा का पौधा होता है,
तो इसमें 2 कलर के फूल आते हैं इस पे। जैसे एक तो होता है इसमें का लाल कलर का पौधा होता है और एक होता है सफेद कलर का। ये काफी बढ़ जाता है पौधा वैसे तो मर और इसमें वैसे कई कलर हैं, ऐसी नहीं है कि कई कलर नहीं है। इसका भी पौधा बहुत आसानी से बन जाता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है, बहुत आसानी तरीका से बन जाता है ये पौधा। गोला चीनी की चंपा की कटिंग है तो आप इस तरह की कटिंग ले लो और पौधे पर से काट लो और इस तरह से काट लो, जैसे मैंने आप लोगों के सामने काट के दिखा रहा हूँ। जिस तरह से मैंने ये काट दी और ये वाली जो कटिंग होगी वो बिल्कुल अच्छी तरह से हो जाएगी, क्योंकि अभी इस पर बिल्कुल डुंडू हो जाती है, ये पत्ता बिल्कुल छुट जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो इसकी इस तरह से कटेगी ये वाली कटिंग, और इसके अंदर अच्छा खासा दूध होता है और ये भी कटिंग आराम से चल जाएगी इस मौसम में। और ये मैंने जो कटिंग आपको दिखा रहे हैं इतनी लंबी वाली जो कटिंग, आप चाहोगे तो इतनी बड़ी कटिंग आराम से हो जाएगी। अगर मान लो ज्यादा हेल्थी पौधा हमें करना होता है तो इतनी बड़ी भी कटिंग आराम से कर जाती है, क्योंकि जो गोला चीनी चंपा की जो कटिंग होती है वो कुछ मोटी मोटी और लंबी लंबी काट के लगाती है हम और कटिंग के मुकाबले पे। तो ये तो मेरी हो गई 3 तरह की कटिंग आप लोगों को सामने दिखाई है। अब मेरे पास में भैया देखो ये वाली है जो आप देख रहे हो, ये सफेद वाली चांदनी का पौधा है। आप सामने हमारे पौध तो बहुत मदर लगे हुए हैं चांदनी के पौधा के, तो ये चांदनी है और ये वो चांदनी है जिसकी हम माला बनाते नहीं है। जैसे माला बनाते हैं सुई में डाल डाल का पोका और ये पहनती है, माला डाल देते हैं गले में और मंदिर पे भी इसका फूल। तो इस चांदनी के पौधे की एक खास बात होती है कि ये पौधा जो होता है जो परमानेंट पौधा होता है, इस पर हमेशा ही फूल आता है। बस 1 महीना रुक जाता है इसका फूल, क्योंकि 1 महीना इसीलिए रुक जाता है जब ज्यादा तेज ठंड पड़ती है जब ही रुकता है, और जैसे ही थोड़ी सी ठंड खत्म होती है इस पर मतलब फूल आना चालू हो जाता है। और ये पौधा एक ऐसा है कि इस पर भी कभी पूरी पत्तियां नहीं डालता है ये पौधा, जो चांदनी का पौधा आप लोगों को बता रहा हूँ। तो आप इसकी भी कटिंग आराम से लगा सकती हो। तो इसकी कटिंग लगाने का सीधा तरीका है कि इसकी कटिंग जो होती है बिल्कुल ऐसे होती है, टेढ़ी मेढ़ी ज़्यादा होती है इसकी कटिंग, क्योंकि सीधी लगी बहुत कम मिलेगी आपको लिए। तो इस तरीका से आप हर एक टहनी इस तरीका से काट दो और इतनी बड़ी कटिंग ले लो, जैसे चाहे टेढ़ी मेढ़ी कैसी भी हो कोई दिक्कत नहीं है, मगर कटिंग जो है इतनी बड़ी आराम से ले लो और 2-4 कटिंग आराम से लगा दो। इस तरीके से मैं काट लोगों को दिखा रहा हूँ आप लोगों को, इस तरह से आप लोग बिल्कुल आराम से काट लो। और इस तरह से आप इतनी इतनी छोटी भी लगाओगे ना इसकी कटिंग, मर लगानी इसी तरीका से जैसे मैंने आप लोगों को बताया। और इसमें कोई भी गांठ की कोई ज्यादा पहचान नहीं पड़ेगी आपको, और जैसा सादा सैंपल वाली अगर डंडी ले लोगे तब भी इस तरीका से काट दो जो हो जाती है, क्योंकि ये बहुत साधारण हिसाब से हो जाती है ये कटिंग। तो मैंने भैया एक चांदनी की कटिंग आप लोगों को बताई है। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये वाला जो पौधा है जो मेरे पास देख रहे हो, ये वाला जो पौधा है ये हर जोड़ का पौधा है, ये आप सामने देख रहे हो। तो ये जो है गर्मियों के मौसम में इतना सुंदर और इतना बढ़िया लगता है, इसका कोई जवाब नहीं होता। अगर आप लोग अगर इस पौधे के लिए अगर 2-4 कटिंग अगर किसी कंडिया में लगाने के बाद अगर ये पौधा अगर चाहोगे तो ये पौधा बिल्कुल फ्री में ही तैयार हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हड्डी जोड़ने का भी काम करता है और शो भी इस पर अच्छी लगती है। जैसा हम कंडियों में लगाने के बाद में इसे नीचे लटका देते नहीं है तो इसके बीच बीच में से पत्ती निकलती रहती है, तो लटक कर जब आता है तो बहुत अच्छा लगता है, सुंदर और हेल्थी पौधा लगता है भैया। तो आप इसकी भी कटिंग आराम से लगा दो। तो इसकी कटिंग लगाने का तो बिल्कुल सादा तरीका है कि इसके अंदर पे हर चीज पे गांठ होगी, जैसा आप देख रहे हो। तो इस तरीका से जो गांठ होती है इस पे, तो इसकी गांठ के दोहरे से बराबर से काट लो कुल 1 इंची छेकने के बाद में, और इस तरह से लगा दो जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया है। ये तो मैंने एक बता रहा हूँ इस वजह से कि हम लोग जो कंडियों में जो लगाते नहीं है वो इस हिसाब से लगाते हैं। जैसे इस तरीका से हमने जो कटिंग काट ली और काटने के बाद में 3 या 4 कटिंग के बीच में इस तरह से गाड़ देंगे। जब जो फूट का आएगा तो ये चारों चौपर से लटक का आता है, ये लटकने वाली कंडियां होती हैं। तो हर जोड़ का पौधा होता है वो छाव धूप में दोनों में चल जाता है बढ़िया वाला को। तो पानी बहुत कम चाहिए, अगर कम पानी डालोगे तो ये गलेगा भी नहीं और पौधा भी सुंदर लगेगा। जब ज्यादा बढ़ जाए तो काट का अलग कर दो, फिर वो वहीं से फुटास मारनी चालू कर देता है। तो ये तो मैंने आप लोगों को ये बताया, और अब मैं आपको बता रहा हूँ इस गुड़हल के बारे में भैया। तो जैसे मेरे पास में जो गुड़हल की काफी सारी लगी हैं, तो भैया जो है गुड़हल का पौधा सब लोगों को बहुत अच्छा पसंद का होता है गुड़हल का, और खूब खूब सुंदर फूल आते हैं इस पे। बस इतनी बात है कि जैसे देसी गुड़हल के मुकाबले पे अंग्रेजी जो गुड़हल होती है हमारे पास में, जो बाके द्वारा बनाई जाती है, हम कलम के द्वारा जो बनाते हैं जोड़ लगा के, तो जो है कलमी गुड़हल होती है उस पर बहुत जबर फूल आता है।
वो कटिंग के द्वारा लगा तो हम देते हैं और हो भी जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, मगर वो इसके मुकाबले पे कम होता है। देसी गुड़हल जो होती है वो कटिंग के द्वारा इतनी बढ़िया होती है, इसका कोई जवाब नहीं होता। तो आप इस तरह की कटिंग आराम से देसी गुड़हल की लगा सकते हो भैया। जैसे मैंने आप लोगों को ये काट के दिखा रहा हूँ, इस तरह से ये बढ़िया तरह से आप आराम से लगा लो, कोई भी दिक्कत नहीं है। इस तरह की कटिंग जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, इतनी मोटी कटिंग आराम से हो जाती है। तो बस इस तरह से आप पत्ता छुटाओ और आराम से लगा दो। इस समय का टाइम जो है बढ़िया चल रहा है गुड़हल की कटिंग लगाने का। तो मैंने जो है 5-6 कटिंग काट ली है ये वाली, और ये इस तरह से अगर मैंने काटी है, इसी तरह से आप लोगों को लगाना है भैया। जैसे अभी मैंने इसकी कटिंग के द्वारा ये गुड़हल की कटिंग जो मैंने काटी है, ये तो इस तरह से लग जाएंगी। अब मैं बता रहा हूँ आपको, जैसा आप फुलची से अगर तैयार करनी चाहोगे गुड़हल का पौधे के लिए, तो हम लोग जो तैयार करते हैं कोई सी भी गुड़हल हो, तो वो बरसात के महीने में आपका जो टॉप होता है, जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जैसे इस तरह की जो टॉप हम लगाते हैं, इस तरह की जो आप लोगों को टॉप के द्वारा पौधा बनाते हैं, तो वो इस तरह की जो बनाते हैं वो पौधा बनाते हैं भैया हम बरसात के मौसम में। तो बरसात में जो होता है वो हाइब्रिड भी इस तरह से तैयार हो जाता है, जैसे आप लोगों के सामने दिखा रहे हैं। तो उसकी हमें टॉप लगानी पड़ती है, और इस समय हम जो है फरवरी के महीने में ये कटिंग के द्वारा तैयार करती है ये सारे पौधे। जैसे आप लोगों को ये कटिंग के द्वारा दिखाइए गुड़हल के पौधे लगा के। तो इस समय जो होगी वो पुरानी टहनी की जो कटिंग होगी ना, वो टेट कटिंग होगी हमारी। करीब में आप देख रहे होंगे, देखो इतनी वाली मोटी कटिंग आराम से चल जाती है, और इसका पौधा नीचे से ही घना बनकर और बढ़िया हो जाता है, और काफी बरसात तक फूल देना चालू कर देता है। और ये वाला जो पौधा बनाते हैं, ये थोड़ा ढीला पौधा बनता है, क्योंकि ये कटिंग के द्वारा बनाते हैं, तो इसकी टॉपी लगती है। इसके पौधे में दम पड़ने में 1 साल लग जाता है करीब में, और इस पौधे में थोड़ा सा ही दम पड़ जाता है, क्योंकि ये तो बस जड़ पकड़ी ना इसने, और ये एकदम घना बनकर चालू हो जाता है। तो आप चाहोगे तो इस तरह की गुड़हल के पौधे लगा के कटिंग के द्वारा बिल्कुल फ्री में ही तैयार हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं आप लोगों को कटिंग के द्वारा पौधे ही लगाने के बारे में बता रहा हूँ भैया। अब मैंने आप लोगों को ये तो मैंने बता ही दिया, अब मैं लगा के भी दिखाऊंगा आप लोगों को। अब मेरे पास में देखो भैया, एक ये वाला जो पौधा आप सामने देख रहे हो, ये सभी के घरों पे मिलता है। धूप में भी हो जाता है, छाव में भी हो जाता है, दोनों में नेट के नीचे हम आराम से लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके पौधे भी भैया बहुत फ्री में आराम से बन जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती इस पौधे बनने में। इसे पौधे को जो है हमारे हिंदू समाज में बहुत अच्छी तरह से शुभ मानते हैं। तो आप लोग इस तरह के अगर पौधा हो पुराने, तो इस तरह की आप आराम से कटिंग काट लीजिए, जैसे मैं आप लोगों को काट के दिखा रहा हूँ। जैसे नीचे नीचे की जो लटकी हुई कटिंग है, इस तरह से आप आराम से काट लो, जैसे मैंने जी काट लिया। और काटने के बाद में आप छोटी छोटी इतनी बड़ी टहनी आराम से काट लो, ऐसा करके। तो इतनी इतनी बड़ी कटिंग आराम से हो जाएंगी और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो हम लोग जो है इसको जेट प्लांट को इस तरीके से आराम से बना लेते हैं। तो जो पौधे बनाने का जो सिस्टम है, वो आप घर बैठे ही फ्री में ही ढेर सारे पौधे आराम से बना लोगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये सारी कटिंग के द्वारा इस समय पौधे हो जाएंगे। और भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि कटिंग के पौधे इस समय कौन से लग सकते हो। तो आप अगर कनेर के बारे में आप पूछोगे, तो आपको जो पीली कनेर जो होती है, वो पीली कनेर ऐसी होती है, वो कटिंग के द्वारा नहीं हो पाती, क्योंकि उसको हमने बहुत अच्छी तरह से रिजल्ट देख लिया है। अगर हमने कटिंग भी लगा कर देख लिया तब भी वो सूख जाती है। तो पीली जो कनेर होती है वो बीज से ही तैयार होती है, क्योंकि उसके अंदर से बीज आता है। जब वो फूल खिल जाता है तो उसका बीज बनता है, तो वो बीज ही गढ़ता है उसका, उसके अंदर से गुठली होती है। तो उसकी गुठली में ऐसा होता है कि करीबन लगभग 2 पौधे निकलते हैं। जब हम जमीन में गाड़ते हैं 2 या 3 पौधे निकल जाते हैं, तब उससे आराम से जमीन से उखेड़ते हैं, और उखेड़ने के बाद में उसकी जड़ समेत किसी गमले में लगा दूं। तो पीली कनेर तो हमने जब से तैयार करी हो, काफ़ी सारी बेचते हैं, तो वो हमने बीज के ही द्वारा करी है सर। और जो हमारी दूसरी जो वैरायटी है कनेर की, जैसे लाल वाली है, सफ़ेद वाली है, वो हमने बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार कर रखी है। क्यों कि वो आप कटिंग के द्वारा जिस तरह की जो मैंने जो कटिंग काटी है, तो आप अगर मान लो लाल वाली अगर कटिंग है, लाल वाला अगर पौधा आपके घर पर कटिंग का है, तो उसको इस तरह की कटिंग काट लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें कोई भी आपको ये भी नहीं देखनी है कहाँ पर आँख है क्या नहीं है, क्योंकि उसकी आँखें नहीं दिखाई देती हैं। और सफ़ेद वाली हो कनेर, तब उसको भी काट लो। तो इतनी इतनी छोटी छोटी कटिंग आराम से काट लो, आपका पौधा बिल्कुल बन जाएगा। पीली का नहीं बनेगा, सफ़ेद का और लाल कनेर का आराम से बन जाएगा, क्योंकि कनेर में भी 3-4 वैरायटी आ रही हैं।
तो आप पीली को छोड़कर कोई सी भी कटिंग को लगा सकते हो और आराम से पौधा तैयार हो जाएगा। तो इस तरीका से आप चाहो तो घर बैठे ढेर सारे पौधे आराम से ही बना सकते हो। अब मैं आप लोगों को ये तरीका बता दूंगा, जैसे हम लगाते हैं तो वो किस तरीका से लगाते हैं वो आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ भैया। तो भैया देखो, आप सामने देख रहे हो, वैसे ये कोल्ड ड्रिंक पीने वाले गिलास हैं और ये कागज के ही हैं। अगर मान लो 10-20 पौधा अगर तैयार करते हैं हम लोग गार्डन में, तो आप इस तरह के कोल्ड ड्रिंक पीने वाले गिलास ले लो और जो कागज के होते हैं, तो इससे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और ये कहीं पे भी रख लो उठा कर, और कितनी भी धूप में रख लो, कितनी भी छाव में रख लो, जिससे ज़्यादा तेज धूप पड़ रही होती नहीं है, तब भी हमें दिक्कत आती है कटिंग के द्वारा पौधा में लगाने में। तो आप उठा के और ये दूसरे गमले में लगा सकते हो। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि देखो, इस तरह से हम लगाने का कटिंग का तजर्बा करते हैं कि आप इस तरह की कब लेने के बाद में और कोई कैंची वगैरह से इस तरह से छेद कर लो। जैसे मैंने इसके अंदर से ये छेद कर दिया, और छेद करने के बाद में वही मैंने आपको मिट्टी बताई है कि जो मेरे पास जो मिट्टी है वो बिल्कुल रेते वाली मिट्टी है। और इस रेते वाली मिट्टी में हल्की सी थोड़ी सी खाद मिला लो, घूर की गली हुई होनी चाहिए, और चाहे गाय की हो या भैंस की हो, कोई दिक्कत नहीं। और होनी कम से कम 2-1 साल पुरानी होनी चाहिए, जितनी पुरानी होगी उतनी बढ़िया होगी। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस तरह से हमने इसको कप को भर लिए, जिससे आप लोगों के सामने दिखा रहे हैं कि जिस तरह से हमने भर लिए जे, और ऐसा करके हम लगाते चले जाते हैं। फिर क्या करते हैं कि हमने जो भी कटिंग ऐसा हमें लगानी है, जैसे बेला की है या गुलाब की है, तो हम क्या करते हैं, अब हम तुम्हें उसके बारे में बता रहे हैं, जैसे कटिंग की जड़ जल्दी किस तरीका से आएगी। तो वो तरीका हमारा भैया देखो ये होगा, जैसे मैंने आप लोगों को बताया है, ये वाला जो नीली चीज जो आप देख रहे होगे, जो मेरे पास में एक तूतिया है, और जो नीले कलर का तूतिया हर एक दुकान पर मिल जाता है, बाजार में कहीं से भी ले लो, परचूनी दुकान पर आराम से मिल जाएगा। तो आप करीब में 10 रुपये का या 15 रुपये का जो भी आप इस्तेमाल करोगे वो आप ले लो, मगर ये बहुत अच्छी चीज़ है। और इस चीज़ से आप आराम से इसे हल्का पानी में घोल लो, 1 गिलास पानी में मैंने घोल लिया है, और घोलने के बाद में इस तरह से रख लो, जैसे मैंने यहाँ पर रख लिया। अब हम क्या करेंगे, जैसे हम कटिंग लगाएंगे इस रेते के अंदर, तो हम क्या करते हैं कि हम लोग जो है इस तरह से टहनी को आराम से डुमा लेते हैं, जैसे इस तरह से जो डूम गई टहनी, और डूमने के बाद में इस तरह से इस गिलास में गाड़ देंगे, जैसे मैंने ये आपके सामने गाड़ दिया। तो हमारा जो कटिंग लगाने का जो तरीका है वो इस तरीका का है, क्योंकि हम इसमें जो कटिंग लगा रहे हैं वो हमारी अंदर से गलेगी नहीं, क्योंकि बहुत सी कटिंग ऐसी होती है कि जो नीचे से काली पड़नी चालू हो जाती है, तो बहुत सी पे जड़ नहीं आती है, और ऊपर तो फूट का आ जाती है, वो खेड़ते हैं तो उस पर जड़ ही नहीं आती है। तो ये बहुत आसान तरीका है, इस तरकीब से आप आराम से ही पेड़ को बना लोगे और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आपकी जो कटिंग होगी वो कभी भी फेल नहीं होगी। तो इसमें बहुत सारी कटिंग है कि जैसे आप चाहोगे, तो जैसे अंगूर की कटिंग है, अंगूर की कटिंग के द्वारा अंगूर आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बोगनवेलिया की कटिंग है, जैसे बोगनवेलिया बहुत से लोग बहुत अच्छी पसंद करते हैं, छतों पर लगा देते हैं, तो उसमें कई वैरायटी आती है बोगनवेलिया में, सफ़ेद, लाल, पीली। तो जो भी कटिंग आप लगानी चाहो तो वो अच्छी तरीका से आप इस तरीका से मिट्टी बना लो, और बोगनवेलिया की कटिंग इस तरीके से लगा लो, जैसे मैंने आप लोगों को दिखा रहा हूँ। लगाने के बाद में इस तरीके से डुमाओ इस पानी में, और इस तरीका से आराम से लगाते चले जाओ भैया। और वैसे तो ऐसा है कि जैसे हम तो अभी को आपको डुमा डुमा कर लगा कर दिखा रहे हैं, और अगर आप लोग अगर चाहोगे तो अगर इसमें अगर मान लो 2 मिनट या 4 मिनट अगर डंडी को अगर इस तरीके से अगर डाल दोगे, जैसे मैंने ये डाल दी इस तरीका से, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। हमारे जो तो ये गिलास में बनाया है, किसी मग्गे में बना लो पानी, तो और जल्दी मतलब फायदा करेगा, क्योंकि इसमें जो है जितनी भी कोई भी फंगस या कोई भी चीज़ लगने का डर होगा वो भी खत्म हो जाएगी। तो हम लोग जो है इस तरह से आराम से कटिंग के द्वारा पौधा लगाना चालू कर देते हैं, तो हमारी जो है कटिंग बिल्कुल अच्छी तरह से बिल्कुल बढ़िया हो जाती है। और कटिंग के द्वारा बहुत सारे ढेर सारे पौधे तैयार हो जाते हैं, क्योंकि जो हम जो कागजी जो नींबू होता है, आपने देखा होगा बड़ा वाला नींबू, उसकी भी कटिंग हो जाती है। और जो हम बोलते हैं जैसे डालडा बोलते हैं, डालडा का पौधा आपने देखा होगा, बिल्कुल पत्तियां डालडा की तरह होती हैं, उसकी पीली पीली हो जाती हैं, तो इस समय वो पत्ता डाल देता है, उसका भी प्लांट बहुत अच्छा होता है, बिल्कुल शो होता है, उसकी भी कटिंग आराम से हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे पास में जो है फायरवॉल होती है, फायरवॉल आपने देखी होगी, लाल कलर का फूल आता है, तो इस समय उसकी कटिंग लगेगी अभी हमारे होली के महीने में,
उसमें भी बहुत दूध निकलता है, तो उसके भी पौधे बहुत बहुत महंगे मिल रहे हैं। उसका भी पौधा आराम से कटिंग के द्वारा हो जाता है। मगर आप लोगों को ये जो पौधा मैंने आपको बताए हैं, जैसे डालडा का और पंसुतिया फायरवॉल का, ये पौधे ऐसा होती है कि इसके अंदर पानी नहीं ज़्यादा जाना चाहिए, क्योंकि पानी अगर ज़्यादा जाएगा ये मर जाती है। और बरसात से उन्हें पौधों को बचाना है, क्योंकि बरसात में वो पानी नहीं झेल पाते ज़्यादा, क्योंकि वो प्योर रेते वाली मिट्टी में लगाते हैं हम लोग, और रेता से बिल्कुल बंद कर देते हैं, जिससे का हमारा जो रेता का होता है वो ढलान, वो पानी उस पर उतर जाता है। तो हम जो है पंसुतिया को और जो है आपको बता रहे हैं फायरवॉल को, ये चीज़ ऐसी है, उसे पानी से बचा लो। और फूल बहुत अच्छे देती है, सुंदरता भी बढ़िया है और अच्छा भी लगता है, घर में बढ़िया पौधा होता है। देखो जैसा मैंने ये अंगूर के पौधे की कटिंग काटी है, तो आप लोगों को इस तरह से कटिंग का ध्यान रखना है कि जैसे मैंने ये यहाँ से काटी है ये कटिंग, तो ये वाली गांठ होनी चाहिए। अगर ये गांठ जमीन के अंदर जानी चाहिए और एक गांठ ये बीच में रहनी चाहिए, और यहाँ से आराम से कर दो तो ये हमारी 3 गांठों की कटिंग हो जाएगी। तो आराम से फूट आएगी, जे भी फूट आएगी, जे भी फूट आएगी। तो आप चाहोगे तो इस तरह से अंगूर की कटिंग आराम से ही लग जाती है और कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो मैंने इस तरह से जो है इसमें डुमा लिया जो, और देखो इस तरह से मैंने फिर ये इसमें लगा दिया। तो मेरे पास में ये कई सारी कटिंग है, अब मैं आप लोगों के सामने ये डुमा डुमा के इसमें पूरी अच्छी तरह से लगा दूंगा, और ये काफ़ी सारी डूबी हुई है। तो इस तरह से आप बिल्कुल आराम से गाड़ते चले जाओ, और इसमें बिल्कुल अच्छा रिजल्ट आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब से लेकर 15 मार्च तक आराम से लगा लो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आपकी कटिंग के द्वारा हर एक पौधा आराम से हो जाएगा। और बड़े अच्छा समय आ गया ये वाला, फरवरी का महीना आने वाला है अब जी। तो हम जो है जैसे ही जनवरी लास्ट खत्म होगी, तो हम जनवरी में 5 या 6 दिन पहले से ही लगा देती हैं कटिंग लगाने का, और पूरी फरवरी लगाती हैं। क्योंकि हम जो है 1-2 हज़ार तो लगाते नहीं है कि एक ही दिन में लगा दी, कम से कम 10 हज़ार तरह की कटिंग लगाते हैं। ये इस तरह से आप लोग फ्री में ही आप घर पे पौधे तैयार कर सकते हैं। और